कथा भर्तृहरि की। प्राचीन उज्जैनी नगर में राजा भर्तृहरि राज करते थे। भर्तृहरि बहुत ही विद्वान, कला प्रेमी और न्यायप्रिय राजा थे। अपने काव्यरस के लिए प्रसिद्ध भर्तृहरि अपना अधिकांश समय लोक कला और अपनी प्रिय रानी पिंगला के साथ व्यतीत करते थे। अपनी उसी रानी के ऊपर उन्होंने श्रृंगार शतकम नामक काव्य ग्रंथ की रचना भी की थी। एक दिन राजा के दरबार में एक ब्राह्मण पधारे। उस ब्राह्मण ने राजा को एक अम्रफल दिया और कहा, हे राजन, यह अम्रफल है, इसे जो भी खाएगा वो अमर तत्व को प्राप्त करेगा और सदा ही अजर और नव यौवन को धारण करेगा। राजा ने ब्राह्मण से वह अम्रफल लिया और फिर बाद में एकांत में जाकर वो फल अपनी प्रियतम रानी पिंगला को सौंपकर कहा कि पिंगला, ये फल तुम तुरंत खा लो। यह अम्रफल है, इसे खाने से तुम्हें नव यौवन और अमरत्व की प्राप्ति होगी। पिंगला ने वह फल राजा भर्तृहरि के हाथों से लिया और उसे अलग रखकर कहा, मैं कल ही सुबह भगवान के दर्शन के बाद इसे खा लूंगी। पिंगला ने वह फल अगले दिन अपने पास से निकालकर वहां के महिपाल को सौंप दिया और फल देते हुए उसने महिपाल से भी वही शब्द दोहराए जो राजा ने उसे कहे थे। महारानी होते हुए भी पिंगला अनैतिक रूप से महिपाल से प्रेम करती थी और महिपाल प्रेम करता था एक दासी से। उसने भी शाम होते ही वो अम्रफल उस दासी को सौंपकर कहा, सुनो, ये अम्रफल है, इसे तुम तुरंत खा लो, इसे खाने से तुम्हें दीर्घ यौवन की प्राप्ति होगी। उस दासी ने वह फल संभाल कर रख लिया और अगली सुबह वह अम्रफल लेकर राजा भर्तृहरि के पास पहुंची। अम्रफल भर्तृहरि को देते हुए वह कहने लगी, हे राजन, यह अम्रफल है, आप इसे ग्रहण करें, इससे आपको दीर्घायु और यौवन की प्राप्ति होगी, जिससे आप सकुशल राज्य को चला पाएंगे। भर्तृहरि ने जब वह फल देखा तो वह चौंक गया। उसने दासी से पूछा, ये अम्रफल किसने दिया तुम्हें? दासी ने राजा को सब सच बता दिया। तब जाकर राजा को ये बात समझ आई कि दुनिया गोल है। जिस रानी को वह अपने से ज्यादा प्रेम करता था वो किसी और से प्रेम करती थी। उस समय जो उनके मुख से शब्द निकले वह आगे चलकर नीतिशतकम के प्रथम श्लोक के रूप में प्रसिद्ध हुए। या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, सापन्यमिच्छति जन स जनोन्यसिक्तः, अस्मित्कृते परितुष्यति च काचिदन्या, धिक् ताच ताच मदनम च इमा च माच। जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूँ और जिसके विचारों में मैं सतत लगा रहता हूँ, वह स्त्री किसी पर पुरुष को चाहती है और वह पुरुष किसी और स्त्री से प्रेम करता है। वह स्त्री भी किसी और को चाहती है और ये इसी तरह निरंतर चलता रहता है। धिक्कार है ऐसे प्रेम पर, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है उस स्त्री पर और उस पुरुष पर, और धिक्कार है इन सबके रचयिता काम देवता पर। और इसी प्रकार वह अपना संपूर्ण राज अपने छोटे भाई को सौंपकर एक सन्यासी की भांति वन की ओर निकल पड़ते हैं। भौतिक जगत का प्रेम इसी भांति होता है, अस्थायी, अशुद्ध और अनिश्चित। इससे दुख के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं होता। भर्तृहरि यह बात जान जाते हैं और इसीलिए वह सब कुछ त्याग कर ज्ञान साधना की ओर निकल पड़ते हैं। सद्गुरु देवानंद स्वामी ने अपने पदों में लिखा है, झूठी झूठी जगत की आसरे, नर नाश पलक मां पामे रे। झूठी झूठी, इस जगत से किसी प्रकार की आस रखना बेकार है। यहाँ पल में मनुष्य नष्ट हो जाता है, ऐसा ये जगत है।